छोटी सी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना कि एक युवा व्यक्ति शिक्षक बनने के बाद अपने गुरुजी से पहली बार मिला। गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको मैं याद हूँ। तभी गुरुजी बोले कि बेटा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुजी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी युवा व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं उस बैच का छात्र हूँ। तभी गुरुजी को याद आया कि हाँ बेटा मुझे थोड़ा याद आया, आप क्या करते हो। तभी युवा व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं आपकी तरह शिक्षक बन गया। तभी गुरुजी ने कहा कि बेटा आप शिक्षक बनने के लिए कब प्रेरित हुए, कब ठानी आपने शिक्षक बनने की। तभी युवा व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी वो घटना याद है आपको, जो अपनी क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी, उस घटना से मैं प्रेरित होकर शिक्षक बनने की मैंने ठान ली थी। तभी गुरुजी ने कहा कि बेटा हाँ घटना तो मुझे याद है। तभी उस युवा व्यक्ति ने पूरी घटना सुनाना शुरू किया कि गुरुजी मेरा दोस्त जब नई घड़ी पहनकर आया तो मेरा बहुत मन किया, पर मैं घड़ी खरीद नहीं सकता था, तो मैंने मेरे दोस्त की घड़ी को चोरी कर लिया और अपनी जेब में डाल लिया। दोस्त ने सबसे पूछा पर किसी ने नहीं बताया, और उसने आपसे शिकायत कर दी। तो आपने पहले सभी बच्चों से पूछा, पर किसी भी बच्चे ने वो घड़ी नहीं बताई, क्योंकि मैं भी बहुत डर गया था। फिर आपने सभी बच्चों को इकट्ठा करके राउंड में खड़ा करके और सबसे आंखें बंद करवाकर घड़ी खोजना शुरू किया। तो डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि आपने सभी बच्चों की आंखें बंद करवा दी थी। फिर आपने बारी बारी से सभी बच्चों की जेबें चेक करी। जब मेरी बारी आई तो आपने मेरी जेब से घड़ी निकाल ली, पर किसी से कहा नहीं कि मुझे घड़ी मिल गई है। आपने तलाशी जारी रखी और फिर लास्ट बच्चे तक पहुंचकर आपने कहा कि घड़ी मिल चुकी है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। हम सभी बैठ गए। उस दिन आपने न तो मुझे सभी बच्चों के सामने अपमानित किया, न ही मुझे आपने अकेले में बुलाकर कोई उपदेश दिया। उसी दिन मैं आपसे प्रेरित हो गया था और ठान ली थी कि मुझे आपकी तरह एक शिक्षक बनना है। तो मैं आज वो शिक्षक बन गया हूँ। तभी गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने जब आपके जेबों से घड़ी की तलाशी ली थी, तब मैंने भी